रीट एग्जाम 2025 बाल कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित 50 वन लाइनर फैक्ट। ठीक है, पहला फैक्ट क्या है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर की स्थापना 2007 के अंदर हुई थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एनसीपीसीआर की स्थापना कब हुई थी, 2007 में हुई थी। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज योजना जो है वो 1975 के अंदर लागू की गई थी। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि बाल श्रम निषेध व विनियम अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम करवाना अथवा मजदूरी कराना है वो अवैध घोषित किया गया है। ठीक है, तो बच्चों से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी करवाना अवैध है वो किस अधिनियम के तहत घोषित किया गया है? बाल श्रम निषेध व विनियम अधिनियम के तहत अवैध घोषित किया गया है। अगला फैक्ट क्या है हमारा कि मिड डे मील योजना राष्ट्रीय स्तर पर कब लागू हुई थी? मिड डे मील योजना 1995 के अंदर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर है वो लागू की गई थी। अगला फैक्ट क्या है हमारा कि सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 2015 में शुरू हुई थी। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत है वो शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? वो शुरू की गई थी 2015 के अंदर है वो शुरू की गई थी। ठीक है, 2015। उसके बाद हमारा अगला फैक्ट क्या है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत है वो गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला फैक्ट है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन जो पोषण अभियान को 2018 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था। अगला फैक्ट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ही सुकन्या समृद्धि योजना को भी शुरू किया गया था। वो भी कब किया गया था? 2015 के अंदर किया गया था। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह को अपराध घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 ठीक है कब लागू हुआ था? 2006 में लागू हुआ था। बाल विवाह को जो है वो अपराध घोषित कर दिया गया है। ठीक है, बाल विवाह करना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अगला फैक्ट है कि शिशु संरक्षण गृह योजना अनाथ बच्चों को सुरक्षित आवास प्रदान करती है। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि राष्ट्रीय किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत 16 से 18 वर्ष के किशोरों अपराधियों के लिए विशेष प्रावधान है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं है वो प्रदान करता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है कि बाल सुरक्षा योजना चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम को 2009 में लागू किया गया था। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन होगा, सीधा सीधा आंसर होगा कि बाल सुरक्षा योजना को कब लागू किया गया था? 2009 को लागू किया गया था। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर 1098 भारत सरकार द्वारा संचालित है। ठीक है, बाल हेल्पलाइन नंबर ठीक है 1098 लेटेस्ट पशु परिसर एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 1098 बाल हेल्पलाइन नंबर है। अगला फैक्ट क्या है हमारा कि नंद घर योजना वेदांता समूह और सरकार की साझेदारी से चलाई जाती है। ठीक है, नंद घर योजना जो है वो वेदांता समूह और सरकार की साझेदारी से जो है वो चलाई जा रही है। अगला फैक्ट क्या है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत में बाल संरक्षण से संबंधित योजनाएं संचालित करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बाल संरक्षण जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आगे है कि आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना 1975 के अंदर की गई थी। आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना कब की गई थी? 1975 के अंदर जो है आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई थी। अगला फैक्ट है कि राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये अलग से टॉपिक है। RTE राइट टू एजुकेशन के बारे में भी हम 50 ऑनलाइन फैक्ट है वो आगे की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अगला फैक्ट क्या है कि सुपोषण अभियान जो है
कुपोषित बच्चों के पोषण सुधार के लिए है वो शुरू किया गया है। सुपोषण अभियान कुपोषित बच्चों के पोषण सुधार के लिए जो है शुरू किया गया है। उसके बाद हमारा अगला फैक्ट क्या है कि स्पॉन्सरशिप योजना संकटग्रस्त बच्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संकटग्रस्त बच्चों के लिए वित्तीय सहायता कौन सी योजना प्रदान करती है? स्पॉन्सरशिप योजना है वो प्रदान करती है। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है हमारा कि मिशन वात्सल्य योजना अनाथ व बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि अनाथ व बेसहारा बच्चों के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, या फिर ये पूछ ले कि वात्सल्य योजना है वो किससे संबंधित है, तो मिशन वात्सल्य जो योजना है वो अनाथ बच्चों से संबंधित है। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि बाल स्वच्छता मिशन बच्चों में स्वच्छता की आदतें विकसित करने के लिए चलाया गया है। बाल स्वच्छता मिशन नाम से ही पता चल रहा है, बाल स्वच्छता मिशन यानी बच्चों की स्वच्छता के लिए। अगला फैक्ट है कि राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 8वीं उत्तीर्ण छात्राओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, 8वीं उत्तीर्ण छात्राओं को वित्तीय सहायता किस योजना के तहत दी जाती है? राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाती है। फिर अगला फैक्ट क्या है हमारा कि बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए UNCRC, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि, ठीक है, को भारत ने 1992 में स्वीकार किया गया था। ठीक है, UNCRC को जो है भारत ने 1992 के अंदर स्वीकार किया गया था। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि पोक्सो अधिनियम 2012 बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने के लिए लागू किया गया है। ठीक है, तो पोक्सो अधिनियम 2012 को जो है लागू करने का मुख्य कारण क्या था कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने के लिए है वो पोक्सो अधिनियम 2012 लागू किया गया था। ठीक है, इस लाइन के अंदर देखो 3 क्वेश्चन है। पोक्सो अधिनियम कब लागू हुआ? 2012 में हुआ। क्यों हुआ? यौन अपराधों को रोकने के लिए हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या बनता है कि यौन अपराधों को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? पोक्सो अधिनियम लागू किया गया है। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जांच सेवाएं दी जाती हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जो है वो जांचें हैं वो करवाई जाती हैं। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि गर्भवती महिलाओं को आयरन व फोलिक एसिड की गोलियां देने के लिए अनुपूरक पोषण कार्यक्रम SNP लागू किया गया है। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को जो है फोलिक एसिड और आयरन की गोली देने के लिए क्या कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया है? अनुपूरक पोषण कार्यक्रम यानी SNP लागू किया गया है। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ठीक है, में गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को पोषण की गारंटी दी गई है। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गर्भवती महिलाओं व बच्चों को जो है वो पोषण की गारंटी दी गई है। उसके बाद हमारा अगला फैक्ट क्या है कि मिशन इंद्रधनुष नवजात शिशुओं को टीकाकरण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है कि जो नवजात शिशु हैं उनके अंदर टीकाकरण करना है। ठीक है, शिशुओं को टीका लगाना है इसका मुख्य उद्देश्य। अगला पॉइंट क्या है कि राष्ट्रीय कुपोषण उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बच्चों में कुपोषण समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय कुपोषण उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कुपोषण को है वो समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला फैक्ट क्या है कि किशोरी शक्ति योजना किशोरियों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई है। ठीक है, किशोरी शक्ति योजना किशोरी जो लड़कियां हैं उनके लिए स्वास्थ्य व शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। अगला फैक्ट क्या है कि पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना छात्र बच्चों एवं महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाती है। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है वो बच्चों और महिलाओं के कौशल विकास के लिए जो है वो कार्यक्रम चलाती है। अगला फैक्ट क्या है हमारा कि CBSE स्कूलों ने 10वीं कक्षा तक खेल कूद व स्वास्थ्य शिक्षा है वो अनिवार्य कर दी गई है। कि CBSE जो स्कूलें हैं उन्होंने 10वीं कक्षा तक जो है वो खेल कूद और स्वास्थ्य शिक्षा को है वो अनिवार्य कर दिया है, कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना 2021 में शुरू की गई थी। ठीक है, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जो मिशन है वो 2021 के अंदर जो है योजनाएं हैं वो लागू की गई हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है
कि संजीवनी परियोजना बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कार्यरत है। संजीवनी परियोजना का संबंध किससे है? अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि संजीवनी परियोजना है वो किससे संबंधित है? बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कार्यरत है, बच्चों के स्वास्थ्य सुधारक से संबंधित है। अगला फैक्ट क्या है कि छात्रवृत्ति योजना गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। छात्रवृत्ति योजना जो है वो जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा के लिए है वो वित्तीय यानी पैसों से है वो सहायता प्रदान करती है। अगला फैक्ट क्या है कि सबला योजना के तहत बाल श्रमिकों के पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। सबल योजना, ठीक है, सबल योजना के तहत क्या है, जो बाल श्रमिक हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई है सबल योजना के तहत, ठीक है। अगला फैक्ट क्या है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए चलाई गई है। राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना जो है कामकाजी माताएं हैं उनके बच्चों के लिए है वो चलाई गई है। अगला फैक्ट क्या है कि अटल बाल मिशन कुपोषण और बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए किया गया है। अटल बाल मिशन का है जो योजना है वो क्यों लागू की गई है? कुपोषण को कम करने के लिए और बाल मृत्यु दर को है वो कम करने के लिए अटल बाल मिशन योजना है वो चलाई गई है, ठीक है। अगला फैक्ट क्या है कि बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं को लाभ मिलता है, ठीक है, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत। अगला फैक्ट क्या है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत सभी बच्चों को समान व गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने का प्रावधान है, ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला फैक्ट क्या है कि बाल अधिकार संरक्षण नीति 2013 बच्चों की सुरक्षा व उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई है। बाल अधिकार संरक्षण नीति कब बनाई गई थी? 2013 के अंदर बनाई गई थी। कार्य क्या है? बच्चों की सुरक्षा और उनके जो अधिकार हैं बच्चों के उनकी है वो रक्षा करना, ठीक है। अगला फैक्ट क्या है कि चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बच्चों के प्रति संवेदनशील पुलिस व्यवस्था को लागू करने का प्रयास है, ठीक है। चाइल्ड फ्रेंडली यानी बच्चों के प्रति जो संवेदनशील पुलिस व्यवस्था है उसको लागू करने का प्रयास है चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन, ठीक है। अगला फैक्ट क्या है कि सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा बाल सुधार गृहों की देखरेख की जाती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बाल सुधार गृहों की जो देखरेख है वो किसके द्वारा की जाती है या फिर बाल सुधार गृह है वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के अंतर्गत है वो इनकी देखरेख की जाती है। अगला फैक्ट क्या है हमारा कि बाल न्याय बोर्ड बच्चों से जुड़े मामले की सुनवाई करता है, ठीक है। अगर बच्चों से संबंधित कोई मामला है, ठीक है, बाल श्रम से रिलेटेड कोई मामला है, बाल जैसे अपराध से संबंधित कोई मामला है तो उसकी सुनवाई कौन करता है? बाल न्याय बोर्ड जो है वो बच्चों से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। स्कूलों के अंदर बच्चों को पौष्टिक भोजन जो है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत करवाया जाता है, ठीक है। अगला फैक्ट क्या है कि राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करती है, ठीक है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो है वो निःशुल्क कोचिंग से संबंधित है। अगला फैक्ट क्या है, बाल मित्र ग्राम योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लागू की गई है। बाल मित्र ग्राम योजना, ठीक है। अगला फैक्ट क्या है कि अटल आहार योजना कुपोषित बच्चों को पोषण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। अटल आहार योजना जो है जो कुपोषित बच्चे हैं उनको है वो पोषण प्रदान करने के लिए लागू की गई है। अगला हमारा और लास्ट फैक्ट क्या है बाल कल्याणकारी योजनाओं से कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में बाल विकास एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसके बारे में भी हम अलग से 50 फैक्ट है वो अभी हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है।